morning everyone, this is वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। लास्ट अपन ने जो पत्र वाला चैप्टर था उसको अपन ने कंप्लीट किया था, 7 चैप्टर है ना, लिखित पत्र थे 2, तो उसका अपन ने चैप्टर कंप्लीट करा। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है पार्ट 8 मन भावन सावन। कौन सा है चैप्टर? मन भावन सावन। तो ये चैप्टर अपन शुरू करने से पहले इसमें देखेंगे इसका उद्देश्य। देखिए, सावन का महीना आते ही प्रकृति में मनोहारी परिवर्तन होता है। सावन की झड़ी प्राकृतिक वातावरण में कैसे कैसे बदलाव लाती है। मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं व वनस्पतियों पर भी सावन का असर किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है। यदि सावन न आए तो क्या हो सॉरी तो ये बताया गया है इसमें। देखिए उद्देश्य ये पाठ का। अब पाठ में प्रवेश। प्रकृति के अद्भुत चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता में सावन के आने पर धरती के प्रत्येक प्राणी यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी होने वाले बदलाव का मनोहारी चित्रण किया है। मेघों का घिरना, बूंदों का टपकना, हवाओं और बूंदों से स्पर्श से पेड़ पौधों का झुकना, मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं को सुखद अनुभव का होना आदि पठन के लिए उकसाता है। मतलब पढ़ने की इच्छा करता है। हर व्यक्ति का पढ़ने की इच्छा करेगी इसको सुन के। तो अब अपन देखते हैं इस कविता को। झम 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 मेघा बरसे सावन के, छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। देखिए, छम 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 मेघा बरसे। मेघा मतलब बादल। मेघ मतलब क्या होता है? बादल। बादल कह रहे, जब बादल बरसते हैं, बारिश होती है, तो बारिश की बूंदों की आवाज़ कैसी लगती है, कैसी आती है? छम 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 करके। मतलब जब वो टपकती हैं बूंदें तो कैसी आवाज़ आती है? छम छम करके उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि आती है। ये कब आती है? बारिश कब होती है? सावन का जब महीना आता है तब बारिश होती है और बादल बरसते हैं। छम 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 गिरती बूंदें तरुओं से छनके। और जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ों पर, वृक्षों पर पानी की बारिश होती है, तब क्या होता है? पानी की बूंदें उस पर, उसकी जो पत्तियां रहती हैं बड़ी बड़ी, उनमें से छन छन कर नीचे गिरती हैं। आप कभी पेड़ के नीचे खड़े हुए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब पानी बरसता है तो उसके नीचे वो पत्तों के ऊपर जो बूंदें रहती हैं वो झेल लेते हैं पत्ते, और बाद में वो पत्तों के ऊपर से छम 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 पत्तों के ऊपर से गिरती है। तो कैसी आवाज़ करती है? छम छम की आवाज़ करके पेड़ों के ऊपर से गिरती हैं। चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के। देखो, चम चम जब बादल गरजते हैं, बारिश होती है, तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो कैसी बिजली की आवाज़ उत्पन्न होती है। और कैसी बिजली चमकती है? एकदम से बहुत तेज, और बहुत तेज प्रकाश होता है, तो उसको बिजली का चमकना बोलते हैं। तो बिजली कैसी चमक रही है? कैसी चमक? बहुत तेज चमक रही है, चमचम करके चमक रही है। उर में घन के। उर में घन के, घन माने क्या होते हैं? बादल। तो बादलों में कैसे? उर में, बादलों के उर। जब बादल आपस में, दो बादल आपस में टकरा रहे हैं तो बिजली चमक रही है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। देखो, थम थम दिन के, कभी जब बिजली कम चमकती है, जोर से बारिश होती है, तो क्या हो जाता है? चारों ओर अंधेरा सा लगने लगता है। देखा होगा जब घने बादल हो जाते हैं, बिजली चमकती जोर से, तो दिन का समय अपने को ऐसा लगता है चारों तरफ अंधेरा हो गया। तम माने अंधेरा होता है, तो अंधेरा हो जाता है चारों तरफ, और ऐसा लगने लगता है कि मानो रात हो गई और हम दिन में ही
रात के सपने देखने लगते हैं। हमारे मन को ऐसा लगता है क्योंकि रात हो गई है, इसीलिए हम सपनों में खो जाते हैं। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धरे गिरती छर छर। देखो ऐसे पागल, बादलों को क्या बोला है? पागल। ऐसे बादल पागलों की तरह, मतलब अंधाधुंध बरसते ही जा रहे हैं। कहाँ पर? धरती पर। जल फुहार बौछार धरे गिरती छर छर। और जल की जो बारिश की बूंदें हैं, जल के रूप में बरस रही हैं, वो कैसी लग रही हैं? धीरे धीरे झरझर के गिर रही हैं, धीरे धीरे गिर रही हैं। आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर। अब जब बारिश आने वाली होती है, बारिश का समय आ जाता है नजदीक, तो कैसे तरु जो पेड़ होते हैं, पेड़ कैसे हो जाते हैं? जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, आंधी आने लगती है, आंधी आती है और पेड़ों से तर चर चर की आवाज आने लगती है। मतलब इतने नीचे तक चले जाते हैं कभी कभी आंधी और हवा से पेड़ कि उसमें से चर चर की आवाजें आने लगती है, ध्वनि आने लगती है। दिन रजनी ओ पाख बिना तारे शशि दिनकर। देखो दिन रजनी ओ पाख बिना, दिन कैसा हो जाता है? दिन ऐसा लगता है रात के समान, अंधेरा सा चारों तरफ, ठीक है। और दिन में ही हमें कैसा लगने लगता है? जैसे रात हो गई है और चंद्रमा और तारे हमें जब दिन में दिखते हैं तो उस समय कैसा लगता है? अब बादलों में वो क्या होता है, दिन के समय आपने देखा होगा कभी कभी दिन में भी हमें चंद्रमा दिखाई देने लगता है ना। तो वो चंद्रमा अब हमें दिन क्या रात में भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, ना ही तारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही शशि माने होता है चंद्रमा, तो ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल। पंखों, ताड़ के पेड़ जो देखे होंगे आपने, दल माने होता है कतार में लगे हुए, तो ताड़ के जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं और उसके पत्ते भी कैसे होते हैं? खूब बड़े बड़े चौड़े। तो ताड़ों के पत्ते जो दलों में हैं, खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो कैसे लग रहे हैं? पंखों के समान। जब उनके ऊपर बूंदें गिर रही हैं, नीचे हिल रही हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं? जैसे पंख हिल रहा है, तो पंखों के समान लग रहा है। लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करताल। ऐसा लग रहा है वो ताड़ का पत्ता मानो उसकी हाथ हो, लंबी लंबी उंगलियां हो, ऐसा लग रहा है चौड़ा। तड़ तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल। अब देखो तड़ जो पत्तियां हैं उस पर क्या है? बूंदें टपक रही हैं, तो वो कैसी हो रही हैं? ऐसे तड़ मतलब वारी से, हवा से वो कैसी हो रही? हिल रही हैं। टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। अब जो बूंदे हैं, जैसे मुख पर, किसी के मुख पर अगर पानी की बूंदें आती हैं और फिर वो टपकती हैं, उसी प्रकार से उन पत्तियों पर क्या हो गई? वो बूंदें हैं ना पानी की जम गई हैं और कैसे झमझम धीरे धीरे वो पानी की बूंदें टपक रही हैं, ठीक है। तो ये आपको तीनों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। आप नीचे वाला नाच रहे हैं, पागल हो ताली दे दे चल दल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। आज बस इतना ही है आपका, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।